क्या आपने कभी लाखों लोगों को एक साथ एक ही सुर में अपने स्वाभिमान के लिए गरजते हुए देखा है? आज है 1 जनवरी और मैं खड़ा हूँ भीमा कोरेगांव की उस ऐतिहासिक धरती पर जहाँ की हवा में आज भी उन 500 महार शूरवीरों का खून दौड़ रहा है। सुनिए इन भीम गीतों की ललकार और देखे जोश। ये भीड़ किसी जश्न के लिए नहीं बल्कि अपने उस गौरवशाली इतिहास को नमन करने आई है जिसे दुनिया ने मिटाने की कोशिश की। आज का वीडियो सिर्फ एक टूर नहीं बल्कि एक एहसास है। आज 1 जनवरी है जहाँ पर पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी है। वही महाराष्ट्र के इस पावन धरती पे भीमा कोरेगांव में लाखों भीम सैनिक का समर्थन उमड़ा पड़ा है। यह भीड़ किसी त्योहारों के लिए नहीं है बल्कि उस शौर्य का नमन करने आई है। 208 साल पहले इतिहास के पन्नों को हमेशा के लिए बदल दिया। आज मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ की जमीनी हकीकत और बताऊंगा वो गौरवशाली इतिहास जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पुणे अहमदनगर हाईवे पे ये भीमा कोरेगांव है। प्रशासन का पुख्ता इंतजाम है लेकिन भीम सैनिकों का जोश उससे भी बड़ा है। कोई पैदल चल रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे चल रहा है, सैकड़ों किलोमीटर से दूर बस भर के आ रही है। यहाँ ना कोई छोटा है ना बड़ा है, यहाँ पर बस एक ही नारा है, जय भीम जय भीम। आखिर क्यों आते हैं ये लोग? यहाँ इतनी भीड़ तादाद क्यों है? चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। तारीख थी 1 जनवरी 1818 साल। एक तरफ पेशवा बाजीराव द्वितीय की 28,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज थी और दूसरी तरफ बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री के मात्र 800 सैनिक। इन 800 में से 500 महार सैनिक थे। ये लड़ाई सिर्फ सत्ता के लिए नहीं थी, ये लड़ाई थी छुआछूत, अछूत, जाति भेदभाव, औरतों के खिलाफ अत्याचार। उन 500 जाबाजों ने भूखे प्यासे रहकर 12 घंटे तक पेशवा की फौज को मुकाबला किया। उन्होंने उनको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह स्तंभ उन शहीदों की जो सर कटा सकते हैं पर सर झुकाना उन्हें मंजूर नहीं था। इस भीमा नदी को गौर से देखिए। 1 जनवरी 1818 की कड़ाके की ठंड थी। मैं इसी नदी के ठंडे पानी को पार करके की कोशिश कर रहा था। पेशवा सैनिक विशाल फौज थी। 500 महार सैनिकों ने इसी किनारे पर रोक दिया। भूखे प्यासे बिना सोए उन जाबाजों ने 12 घंटे तक नदी के इस पार और उस पार मौत का तांडव कर दिया। नदी का पानी गवाह है कैसे मुट्ठी भर लोगों ने इतिहास का रुख मोड़ दिया। आज भी यहाँ आने वाला हर व्यक्ति इस नदी को नमन करता है क्योंकि ये संघर्ष की गवाह है। सालों तक यह इतिहास गुणमान रहा लेकिन 1 जनवरी 1927 को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर यहाँ आए। उन्होंने दुनिया को बताया कि यह सिर्फ एक जीत नहीं है बल्कि दबे कुचले समाज के आत्मसम्मान की जीत थी। बाबा साहेब के यहाँ आने के बाद से ही यह जगह शौर्य और स्वाभिमान का तीर्थ स्थल बन गया है। आज जो भीड़ आप देख रहे हो वो बाबा साहेब के उसी संकल्प से आई है। कोरेगांव के इस मेले में एक और चीज है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यहाँ के भीम गायक। इन गीतों में केवल संगीत नहीं है बल्कि आग है। ये वो गाने हैं जो बाबा साहेब के संघर्ष और 1818 के शौर्य को जिंदा रखते हैं। कड़ाके की धूप में भी जब ये गायक अपनी आवाज बुलंद करते हैं तो लाखों की भीड़ में एक नई ऊर्जा भर जाती है। ये गीत हमें याद दिलाते हैं कि हम किनके वंशज हैं। भीमा कोरेगांव की यह मिट्टी हमें सिखाती है कि जब इंसान ठान ले तो बड़ी से बड़ी ताकत को घुटने टेकने पड़ते हैं। यहाँ आना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। अगर आप आज यहाँ नहीं पहुँच पाए तो इस वीडियो के जरिए इस शौर्य गाथा को महसूस करें। इतिहास गवाह है जो समाज अपना इतिहास भूल जाता है वो कभी इतिहास बना नहीं पाता। वीडियो को शेयर करें ताकि दुनिया के सामने इस शौर्य का इतिहास आ जाए। जय भीम जय भारत।